नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त राम रतन आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बेहतरीन सेशन। इस सेशन में हम करने वाले हैं मैट्रिक स्पेस के 50 क्वेश्चन, जो डीटी प्लस भी ही नहीं, आरपीएससी या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सब के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ए मैट्रिक स्पेस एक्स सेटिस्फाइज बाल्जानो वाइस्टाइट थ्योरम। तो बाल्जानो वाइस्टाइट थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी अपने पास में, बाल्जानो वाइस्टाइट थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी अपने पास में सीक्वेंस है, तो कोई भी सीक्वेंस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इन ए एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। भाई अनंत बिंदु हो सकते हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर कम से कम एक लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि ऐसा है तो अपने पास में उसको क्या बोलेंगे, वाइस्टाइट थ्योरम का स्टेटमेंट बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस एक्स एन इन एक्स हैज नो क्लस्टर पॉइंट। तो कोई भी अपने पास में क्लस्टर पॉइंट तो भाई होना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखो, एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस एक्स एन इन एक्स हैज एटलीस्ट वन क्लस्टर पॉइंट, तो ये वाली चीज अपने पास सही है। एक्स हैज नॉट सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट, तो भैया ये नोट वाली चीज गलत आ गई। अपने पास में एक्स इज सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट आ जाता तो ये बॉल्जानो वाइस्टाइट थ्योरम को प्रूव कर रहा होता, मतलब कम से कम एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होता। एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट, नहीं ये कॉम्पैक्ट होता है। तो इसी प्रकार से अपने पास में सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट भी होता है और कम से कम एक क्लस्टर पॉइंट रखता है। तो इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एक्स एन बी सिक्वेंस फ्रॉम ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स पी। वहां पर अपने को एक्स दे रखा है कि एक्स इज लिमिट ऑफ एक्स एन देन एक्स इज क्लस्टर पॉइंट। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है अपन को, यदि एक्स अपने पास में क्या है, एक्स अपने पास में क्या है, लिमिट, तो ये उस सीक्वेंस का क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्स इज क्लस्टर पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एक्स इज अपने पास में जो लिमिट पॉइंट है वो आपको एक्स इज लिमिट, तो एक्स की ये क्या होनी चाहिए, लिमिट। अपन ने एक चीज पढ़ी है कि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट उसका लिमिट पॉइंट होता है, बट लिमिट पॉइंट उसका उस सीक्वेंस की लिमिट हो तो ये अपने पास में कोई जरूरी नहीं होता है। तो x की लिमिट अपने पास में लिमिट पॉइंट हो सकती है, बट लिमिट पॉइंट अपने पास में उसकी लिमिट पॉइंट लिमिट हो तो ये अपने पास में जरूरी नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो ओनली बी इज ट्रू, तो बी अपना रॉन्ग है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नहीं बी अपना रॉन्ग है। बोथ और ए और बी फॉल्स, तो ये भी अपना रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि अपना ओनली ए इज ट्रू। ओनली ए इज ट्रू का मतलब यदि एक्स अपने पास में लिमिट है तो वो सीक्वेंस का क्या बना रहा होगा, लिमिट पॉइंट बना रहा होगा। ठीक है। उसी प्रकार से देखो पहला जो अपना पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत अपन चेक करते हैं कि बोल्जानो जो थ्योरम है वो किस किस पर लागू होती है। तो देखो आर पर, क्यू पर, एन पर, डब्ल्यू पर, जेड पर और इरेशनल नंबर पर ये बोल्जानो थ्योरम लागू नहीं होती, क्योंकि ये सारे जो सीक्वेंस है ये क्या नहीं है, बाउंडेड नहीं है, इसीलिए ये इन पर क्या नहीं होती, अपने पास में बोल्जानो थ्योरम लागू नहीं होती। जैसे मैंने लिया कोई एग्जांपल -1 की पावर n, तो देखो मैंने ये अपने पास में -1 -1 1 -1 कुछ इस प्रकार से चलती जाती है। तो ये अपने पास में एक क्या होती है, बाउंडेड सीक्वेंस होती है। किस किस के बीच में बाउंडेड होती है, ये -1 से लेके और +1 तक ये बाउंडेड सीक्वेंस होती है, इसीलिए इस पर बोल्जानो थ्योरम लागू हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इफ एवरी सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस
X is convergent, then every Cauchy sequence is also convergent. अपन रियल एनालिसिस में क्या पढ़ते हैं कि कोई भी सीक्वेंस अपने पास में कन्वर्जेंट होती है वो तो वो कोसी सीक्वेंस होनी चाहिए, या फिर कोई भी सीक्वेंस अपने पास में कोसी सीक्वेंस है तो अपने पास में क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो अपने पास में देखो इसके अंदर ये बोल रखा है, अपन पढ़ रहे हैं कि किसमें, अपन पढ़ रहे हैं मैट्रिक स्पेस में, और मैट्रिक स्पेस में एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि अपने पास में कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कोसी सीक्वेंस होती है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, कन्वर्स नॉट ट्रू। ठीक है, रियल एनालिसिस में तो क्या पढ़ते हैं कि अपने पास में कन्वर्जेंट होगी तो कोसी होगी, कोसी होगी तो कन्वर्जेंट होगी, बट मैट्रिक स्पेस में अपने पास में कन्वर्जेंट है तो कोसी होगी, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। तो इसलिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द कंप्लीटनेस एक्सियोम थ्योरम क्या कहती है। कंप्लीटनेस जो पूर्ण अभिगृहित अपना क्या होता है कि कोई भी अपने पास में जो सीक्वेंस दे रखी है, कोई भी सीक्वेंस दे रखी है, यदि वो ऊपर से बाउंडेड है, बाउंड अपर बाउंड है तो उसका अपने पास में सुप्रीमम में एग्जिस्ट करना चाहिए, और यदि लोअर बाउंड है तो अपने पास में उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करना चाहिए। ये अपने पास में कौन सी स्टेटमेंट कहती है, पूर्णता विग्रहित कहता है या कंप्लीट एक्सियोम स्टेटमेंट बोलता है। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड अबोव हैज सुप्रीमम। देखो बाउंडेड अबोव, तो बाउंडेड अबोव में क्या मिलता है, सुप्रीमम मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड अबोव, बाउंडेड अबोव में तो भैया सुप्रीमम मिलता है, इन्फीमम नहीं मिलता है। अगला ऑप्शन देखो, एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड, तो अपने पास में हैव नो सुप्रीमम, यदि बाउंडेड है तो अपने पास में भैया सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपने पास में रोंग हो जाएगा। अगला है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड हैव नो इन्फीमम, तो ये वाली स्टेटमेंट भी अपने पास में रोंग हो जाएगी। बाउंडेड है तो उसका इन्फीमम और सुप्रीमम तो निकलेगा, चाहे वो उस सीक्वेंस में हो या नहीं। हो सकता है उसका इन्फीमम और सुप्रीमम उस जो सीक्वेंस है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हो, बट वो यदि बाउंडेड है तो इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों अपन फाइंड कर सकते हैं। यदि बाउंडेड अब अपर बाउंड से तो सुप्रीमम निकलेगा और लोअर बाउंड से तो अपने पास में इन्फीमम निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपने पास में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल लिया कि -n², तो देखो इसका देखो तो अपने पास में कुछ इस प्रकार से चलता आता है, -16, -9, -2 और -1। देखो अपन नीचे की साइड देखते हैं, लोअर बाउंड्स नीचे की साइड जो इनफाइनाइट में जा रही है, बट इस जो कहाँ पर रुक रही है 1 पर, मतलब ऊपर की साइड से अपने पास में बाउंडेड है, तो इसीलिए इसका ये क्या हो जाएगा, -1 इसका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मैं कोई एक नेक्स्ट सीक्वेंस लूँ कि 2 की पावर n, 2 की पावर n में देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो देखो लगातार ये सीक्वेंस आगे जाती जा रही है, बट अपने पास में जो शुरुआत का एलिमेंट आ रहा है तो नीचे की साइड से बाउंडेड है, तो इसीलिए इसका क्या निकलेगा, इन्फीमम निकलेगा। ठीक है, इसका क्या निकलेगा, इन्फीमम निकलेगा, सुप्रीमम इसका नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से अपने फोर्थ क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक स्पेस एक्स इज कॉम्पैक्ट। कोई भी मैट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट है तो अपने पास में वो मैट्रिक स्पेस बाउंडेड भी होनी चाहिए। ठीक है, बाउंडेड होनी चाहिए और क्लोज्ड भी होनी चाहिए। ऐसा होता है तो वो सीक्वेंस अपने पास में क्या आ जाती है, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट आ जाती है। कैसी आ जाती है, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट आ जाती है, तो इसलिए ऑप्शन 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होती है तो क्लोज एंड बाउंडेड होती है।
ठीक है, और क्लोज एंड बाउंडेड होती है और कम से कम उसका वन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए बाल्जानो थ्योरम को भी अपने पास में प्रूफ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी अपने पास में सेट कॉम्पैक्ट सेट कब कहलाता है? इफ कोई भी अपने पास में रियल नंबर्स का सेट है, उसका सबसेट मैंने एस लिया है, देन एस इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ एस एडमिन फाइनाइट सब कवर। जो मैंने अपने पास में रियल नंबर का सेट है उसमें से मैंने एक उसका सबसेट लिया, यदि वो सबसेट भी फाइनाइट नंबर में सब कवर बनाता है तो अपने पास में उसको कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। देखो, कोई भी जो कॉम्पैक्ट सेट सबसेट होता है आर का, वो क्लोज एंड बाउंडेड होता है। हेने-बोरेल थ्योरम क्या कहती है? द क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी इज कॉम्पैक्ट। तो ये हेने-बोरेल थ्योरम का स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। अगला आता है क्वेश्चन, ए सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। कोई भी मैट्रिक स्पेस सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट है, अभी अपन पढ़ के आए थे, वो कैसी होती है? क्लोज्ड एंड बाउंडेड होती है। और बाल्जानो थ्योरम को भी अपन ये क्या करती है? फॉलो करती है। तो ये अनबाउंडेड तो होगी नहीं, नॉन कॉम्पैक्ट भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो कॉम्पैक्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये टोटली बाउंडेड हो जाएगी। अब देखो, ए मैट्रिक स्पेस इज सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट। जो कोई भी अपने पास में कॉम्पैक्ट जो मैट्रिक स्पेस होती है वो सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट भी होता है। ए सब सेट ए ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ। ये कैसी होनी चाहिए? बाउंडेड और अपने पास में क्लोज्ड होनी चाहिए। अगला स्टेटमेंट लिख रखा है, द मैट्रिक स्पेस आर डी इज नॉट कॉम्पैक्ट। कोई भी अपने पास में आर डी यदि यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, तो उसके अंदर ये अपने पास में कॉम्पैक्ट नहीं होती है। यूजुअल मैट्रिक स्पेस में भैया क्या नहीं होती है? कॉम्पैक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो यूजुअल मैट्रिक स्पेस अपने पास में बाउंडेड नहीं होता है। नहीं होता है ना यूजुअल मैट्रिक स्पेस बाउंडेड, तो इसीलिए ये अपने पास में क्या हो जाएगी? कॉम्पैक्ट नहीं होगी। जबकि डिस्क्रीट जो मैट्रिक स्पेस है 0 एंड 1 के बीच में अपने पास में बाउंडेड होती है, तो इसलिए ये क्या कर जाएगा? अपने पास में एक कॉम्पैक्ट बना देगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए कलेक्शन ऑफ एफ ऑफ अपने पास में हैव। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए कलेक्शन एफ ऑफ सेट हैव फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। कोई भी अपने पास में कलेक्शन एफ दे रखा है, वो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ए फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ हैज एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो, द यूनियन ऑफ फाइनाइट फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। कोई भी अपने पास में फाइनाइट अपने पास में यूनियन है तो उसका कॉम्पैक्ट सेट अपने पास में क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है। क्लोज सेट क्या होता है? कोई भी सेट क्लोज सेट कब कहलाता है? यदि उसके सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा हो तो अपने पास में कैसा होता है? क्लोज सेट होता है। अपने पास में नेचुरल नंबर का सेट W, Z और R ये सारे कैसे होते हैं? अपने पास में क्लोज्ड होते हैं। उसी प्रकार से Q अपने पास में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर नोट क्लोज्ड नहीं होते हैं, जबकि R और फाई अपने पास में क्लोज्ड एंड बाउंडेड दोनों होते हैं। इंटरसेक्शन के ऊपर प्रॉपर्टी दे रखी है, द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट। देखो, यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सेट। तो यूनियन है और वो भी फाइनाइट है, नॉन एम्प्टी है। क्लोज सेट इज कैसा होता है? अपने पास में क्लोज सेट इज क्लोज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज एन ओपन सबसेट। ओपन सबसेट किसका है? कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का है। किसका है? अपने पास में कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का है। तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएगी? इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट अपने पास में क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक स्पेस है जो अपने पास में क्या हो जाएगी?
क्लोज्ड हो जाएगी। और अपने पास में कोई भी मैट्रिक स्पेस कंप्लीट कब कहलाती है, जब एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कोसी सीक्वेंस अपने पास में कैसी हो जाए भैया, कन्वर्जेंट हो जाती है, तो अपने पास में वो क्या हो जाती है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बना देता है। मैट्रिक स्पेस में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कोई भी अपने पास में मैट्रिक स्पेस है तो उसके अंतर्गत क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट होता है तो कोसी सीक्वेंस बनाता है। कोसी सीक्वेंस बना रहा हो तो कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन कंप्लीट होने के लिए ये अपने पास में जरूरी हो जाता है कि अपने पास में कोसी सीक्वेंस है तो अपने पास में क्या होनी चाहिए भैया, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब देखो, ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज कंप्लीट इफ एवरी कोसी सीक्वेंस इन एक्स इज कन्वर्जेंट। ओके, एवरी कोसी सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस अपने पास में कैसी होती है, बाउंडेड होती है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस इज क्या होती है, कोसी सीक्वेंस होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया। अगला है क्वेश्चन, ए मैट्रिक स्पेस एक्स पी इज कंप्लीट। कोई भी मैट्रिक स्पेस दे रखी है वो कंप्लीट कब कहलाएगी, एवरी सीक्वेंस इन एक्स इज कन्वर्जेंट। तो देखो ये अपने पास में रोंग स्टेटमेंट है। एवरी सीक्वेंस इन एक्स इज डाइवर्जेंट, ये भी अपने पास में रोंग स्टेटमेंट है। फोर्थ भी अपने पास में डाइवर्जेंट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोई भी मैट्रिक स्पेस कंप्लीट कब कहलाएगी, जब एवरी कोसी सीक्वेंस इन एक्स इज कन्वर्जेंट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए मैट्रिक स्पेस एक्स इज सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट। सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट कब होगा, एवरी सीक्वेंस फ्रॉम एक्स हैव कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो अपने पास में वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रख रहा है तो वही अपने पास में क्या हो जाएगा, सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैट्रिक ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस देन, अपने पास में अनडिफाइन होता नहीं है, इनकम्प्लीट मैट्रिक स्पेस कुछ होता नहीं है, तो अपने पास में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए इज अपने पास में कैसा हो जाएगा, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। अब देखो कोई मैंने लिया है, द मैट्रिक स्पेस आर डी इज कंप्लीट वेयर डी इज यूजुअल मैट्रिक स्पेस फॉर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए अपने पास में जो यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता है ना वो कंप्लीट कहलाता है, क्योंकि ये अपने पास में कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है, तो इसीलिए अपने पास में इसको सेटिस्फाइड कर रहा होता है। जैसे कि मैंने ये कोई एग्जांपल लिया है जो यूजुअल मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। x1 d1 अपने पास में x2 d2 कोई भी दो कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट d बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर लिखते हैं। और जो कोई भी अपने पास में डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस होता है उसको अपन लिखते हैं, जीरो कब आता है जब x बराबर y हो, 1 कब आता है जब x नॉट इक्वल टू y हो। तो 0 और 1 के बीच में ये बाउंडेड होती है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर आता है वो अपने पास में कितना आता है, 1 के इक्वल आता है। और ये अपने पास में कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है। एक कंटिन्यूअस मैप इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कैसी होती है, अपने पास में भैया कॉम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f इज कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट स्पेस। तो अपने पास में कैसा हो जाता है, f इज अपने पास में f इज कैसा हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देयर एग्जिस्ट ए रेशनल स्पेयर containing a point in any spherical neighborhood of the point। तो अपने पास में अब रेशनल नंबर का सेट है तो प्रत्येक पॉइंट का अपने पास में नेबरहुड बना रहा होता है। अब देखो डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो निम्न में से कौन सा अपने पास में करेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। तो पहला स्टेटमेंट अपने पास में सही आ रहा है। द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट का आर्बिट्री इंटरसेक्शन ओपन नहीं होता है।
द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड होता है, नॉट क्लोज तो होता नहीं है। अगला देखो, द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होता अपने पास में, कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो निम्न में से कौन सा अपने पास में सत्य है। द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो पहला स्टेटमेंट अपने पास में सही आ रहा है। द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन, आर्बिट्री कलेक्शन अपने पास में क्लोज सेट में आता है ना कि ओपन सेट में आता है। द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन होता है, नोट ओपन नहीं होता है, एम्प्टी जैसा कुछ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपने पास में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपने पास में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ एक्स बार एंड वाई बार बिलोंग्स टू आर, देन अपने पास में एक्स बार और वाई बार यदि अपने पास में इस प्रकार से बिलोंग कर रहे हैं तो अपन क्या जानते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई होता है। ठीक है, ये कोशी श्वार्ज एरशमिका का स्टेटमेंट होता है एक तरह से। उसी प्रकार से अपन के पास में नॉर्म ऑफ अल्फा और जो नॉर्म ऑफ बीटा है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होता है नॉर्म ऑफ अल्फा बीटा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज एन ओपन सेट, ए अपना क्या है, ओपन सेट है। ठीक है, और बी अपन को दे रखा है, बी अपने पास में क्या है, क्लोज सेट है। तो अपन से बोला है कि बी माइनस ए इज क्लोज्ड, तो देखो बी माइनस ए इज क्लोज्ड, ये वाली चीज अपने पास में सही है। बोलता है यदि ए माइनस बी इज ओपन, ठीक है, ओपन में से अपन कम कर रहे हैं तो ओपन ही आता है, क्लोज में से कम कर रहे हैं तो अपने पास में वो कम ही आता है। तो बी माइनस ए इज क्लोज्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। बी माइनस ए इज ओपन सेट, ओपन सेट थोड़ी ना आएगा, अपने पास में क्लोज सेट आ रहा है। बी माइनस ए नल सेट या सेमी सेट जैसा कुछ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अपन को कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन कॉम्पैक्ट डोमेन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, तो ये वाली बात सही है, कोई भी फंक्शन अपने पास में कॉम्पैक्ट है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस अपने पास में होता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखो, ए फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन कॉम्पैक्ट डोमेन इज नॉट कंटिन्यूअस, तो नॉट नहीं होता, अपने पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट अपने पास में ट्रू है। ए सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज टोटली बाउंडेड, ये बात सही है, कोई भी अपने पास में कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है वो अपने पास में बाउंडेड भी होता है, क्लोज्ड भी होता है। ठीक है, और अपने पास में सिक्वेंसली भी होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास में राइट आंसर है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में अपन को अनबाउंडेड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा अपन को ट्रू दे रखा है। द कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, ये बात अपन को सही दे रखी है। द कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज नॉट कॉम्पैक्ट, नहीं, कोई भी अपने पास में कॉम्पैक्ट सेट होता है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होता है, और उसकी कंटिन्यूअस इमेज लेते हैं तो अपने पास में वो भी कैसी आती है, कॉम्पैक्ट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एप ए से बी इज मोनोटोनिक, यदि ऐप ए से बी में अपन को कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस दे रखी होती है तो अपने पास में ये क्या आता है, एफ इज बाउंडेड वेरिएशन, तो बाउंडेड वेरिएशन वाली चीज सही दे रखी है। एफ इज अनबाउंडेड, बाउंडेड होता है अनबाउंडेड नहीं होता है। एफ द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ आर इन अनकाउंटेबल, तो ये अपने पास में जो डिसकंटिन्यूटी वाली चीज होती है काउंटेबल होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अपने पास में राइट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, ए इज क्लोज्ड, ए इज बाउंडेड, ठीक है, द क्लोजर ऑफ ए, द क्लोजर ऑफ बी इज कॉम्पैक्ट फॉर एवरी
बी सबसेट ऑफ ए, तो अपने पास में क्लोज एंड बाउंडेड होता है और क्लोजर वाली सारी चीजें प्रॉपर्टी किस में आ रही होती है, कॉम्पैक्ट वाली चीज के अंदर आ रही होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला स्टेटमेंट देखिए, विच विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द कंटूर टेनरी सेट, तो कंटूर टेनरी सेट के लिए कौन सा अपने पास में स्टेटमेंट सत्य नहीं होता है। जो कंटूर वाली चीज होती है वो कॉम्पैक्ट से बनी होती है एक तरह से, तो एक क्लोज भी होती है, अनकाउंटेबल भी होती है, अपने पास में परफेक्ट भी होती है। परफेक्ट क्यों होती है, क्योंकि ये डेंस इन इटसेल्फ होती है। ठीक है, स्वयं के अंदर अपने पास में डेंस होती है, इसलिए परफेक्ट भी होती है, और ये अपने पास में नो वेहर, ये नो वेहर डेंस वाली प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, सॉरी, तो इट इज डेंस ये वाला स्टेटमेंट अपने पास में रॉन्ग हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखिए, अगला स्टेटमेंट देखिए आप, कोई भी स्केल वेरिएशन दे रखा है, स्केल वेरिएशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके पास में प्रूव होगा, तो डी अल्फा वाई तो अल्फा एक्स वाई, ये वाली प्रॉपर्टी अपने पास में स्टेट सही नहीं होता है, तो डी अल्फा एक्स ए वाई तो अल्फा बाहर आ जाता है, डी एक्स वाई आ जाता है, तो ये वाली चीज अपने पास में राइट स्टेटमेंट हो जाती है। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या दे रखा है कि ए सेट ई सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट, यदि कॉम्पैक्ट है तो अपने पास में बोला था, यदि कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड दोनों होते हैं, तो इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ XP इज एन स्पेस देन डायमीटर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, जहां पर ई सबसेट है किसका, X का सबसेट है, तो डायमीटर अपने पास में क्या आता है, सुप्रीमम वाली चीज आती है। आपसे पूछा जाए कि डिस्क्रीट कोई भी अपने पास में डिस्क्रीट मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसका डायमीटर अपने पास में, डायमीटर अपने पास में इसका डायमीटर कितना आता है, 1 आता है। कोई भी अपना सेट जो कि अपने पास में क्या है, इनफाइनाइट सेट है, उसकी डायमीटर क्या आती है, माइनस इन्फिनिटी आती है। उसी प्रकार से, उसी प्रकार से मैंने और भी स्टेटमेंट ले रखे हैं, जैसे अपने पास में a बराबर r हो जाता है, तो अपने पास में क्या हो जाता है, ये अपने पास में अनबाउंडेड हो जाता है, और अनबाउंडेड की सिचुएशन में डायमीटर अपने पास में इनफाइनाइट चल जाता है। और डिस्क्रीट मैट्रिक्स का मैंने आपको बता दिया, इसका डायमीटर कितना होता है, 1 होता है। यदि अपने पास में कोई भी अपने पास में डायमीटर फाइनाइट आ रहा है, तो डेल्टा एक्स इसका डायमीटर ऑफ एक्स या तो इनफाइनाइट होगा या अपने पास में माइनस इनफाइनाइट होगा। यदि एक्स बराबर अपने पास में 5 आ रहा है, तो डायमीटर अपने पास में माइनस इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ई ऑफ सेट कवर्स ए सेट एस इफ, ये अपने पास में क्या होता है कि फाइनाइट यूनियन में अपने पास में ये उसका सबसेट बनाना चाहिए, तो ये भी यूनियन आ रहा है, तो ये जो अपने पास में सबसेट नहीं बना रहा होता है, ये इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन एक्स से आर इज कॉल्ड सूडो मैट्रिक्स, अपने पास में कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है उसके लिए अपन क्या जानते हैं, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है, और डी एक्स वाई बराबर 0 होता है ना, तो इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई रहा होगा, तो डी एक्स वाई बराबर अपने पास में क्या होता है, डी वाई एक्स होता है। इसी प्रकार से अपन डी एक्स और जेड के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, तो डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड से क्या होती है, अपने पास में इसकी डिस्टेंस छोटी होती है। ये तो अपने पास में एक नॉर्मल मैट्रिक स्पेस की बात आती है, बट जब भी अपन स्यूडो की बात करते हैं, यदि तो इसमें आता है यदि x बराबर y है ना, तो अपने पास में डी एक्स वाई बराबर 0 होता है, बट इसका कन्वर्स अपने पास में क्या नहीं होता है, कन्वर्स नॉट ट्रू होता है, तो इसलिए अपने पास में क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। देखो इफ एंड ओनली फॉर है, तो स्यूडो मैट्रिक्स में ये वाली कंडीशन होती नहीं है,
तो नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन भी अपने पास में होती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपने पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, द मैट्रिक स्पेस एक्सपी इज, कोई भी मैट्रिक स्पेस है जो अपने पास में क्लोज्ड स्पेयर और ओपन स्पेयर दोनों बनाती है, तो इसलिए अपने पास में ये अपने पास में क्या हो जाती है, क्लोज्ड एंड ओपन सेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैट्रिक स्पेस एक्स इज कॉम्पैक्ट, कोई भी मैट्रिक स्पेस अपने पास में कॉम्पैक्ट है तो अपने पास में बाउंडेड होती है, वो कंप्लीट होती है और वो क्लोज्ड होती है। तो इनकम्प्लीट तो अपने पास में होती नहीं है, अनबाउंडेड भी होती नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अपन देखते हैं कोई भी मैट्रिक स्पेस है, इसके लिए अपन क्या देखते हैं, अभी अपन ने देखा किसी भी मैट्रिक स्पेस के लिए टू साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से अपन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत देखिए लेस देन वाली कंडीशन नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपने पास में राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोल रखा है कि इफ एक्सपी इज मैट्रिक स्पेस, इस क्वेश्चन को आप देखिए स्वयं, क्योंकि अभी अभी मैंने करवाया इसको। अरे भाई फर्स्ट कंडीशन ही तो है अपने पास, सेकंड कंडीशन ही तो है, तो अपने पास सेकंड कंडीशन क्या थी कि डी एक्स वाई बराबर जीरो है, इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर क्या है, वाई है। इस प्रकार से है, तो देखो नॉट इक्वल टू वाई आ रहा है, नॉट इक्वल टू वाई लेस देन आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन भी रॉन्ग, तो स्टेटमेंट फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एक्स टी इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, तो टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए अपने पास में क्या हो जाता है, एक्स अपने पास में क्लोज्ड हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, इफ एक्स टी इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस देन आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज ओपन, तो ओपन नहीं होता है, आर्बिट्री इंटरसेक्शन क्लोज्ड होता है, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, तो ये वाली स्टेटमेंट राइट है। आर्बिट्री इंटरसेक्शन नहीं, आर्बिट्री इंटरसेक्शन अपने पास में ओपन सेट इज क्लोज थोड़ी होता है, ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट है इसका मतलब बोल जानो थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसका मतलब इसके पास कम से कम वन लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसलिए इफ एवरी डिसजॉइंट सबसेट ऑफ एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट, तो डिसजॉइंट सेट के बारे में बताता नहीं है। इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। इफ एवरी फाइनाइट, फाइनाइट नहीं होता इनफाइनाइट होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड इज ए राइट आंसर। सॉरी, ए सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस क्लोज्ड कब होगा, क्लोज्ड कब होगा, जब वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को क्या कर रहा होगा, कंटेन कर रहा होगा, तभी वो अपने पास में क्या होगा, क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड कब होगा, जब वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को क्या कर रहा होगा, कंटेन कर रहा होगा, तभी अपने पास में क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो इन कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, let A be a subset of topological space X and A be the set of all limit point, then अपने पास में इसका क्लोजर क्या होगा, तो क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या होती है, A बार बराबर A यूनियन A डैश, या फिर इसको बोलते हैं A यूनियन अपने पास में ड्राइव सेट ऑफ A। ड्राइव सेट क्या होता है, ऑल लिमिट पॉइंट को क्या करता है अपने पास में, ऑल लिमिट पॉइंट को क्या करता है, कंटेन करता है, सारे लिमिट पॉइंट को क्या करता है अपने पास में, कंटेन करता है। उसी प्रकार जैसे मैं एन का क्लोजर फाइंड करना चाहूँ, तो एन यूनियन ड्राइव सेट ऑफ एन, ठीक है, तो एन यूनियन अपने पास में ड्राइव सेट ऑफ एन कितना होता है, फाइव, तो अपने पास में एन आ जाता है। उसी प्रकार से फाइव का क्लोजर अपने पास में क्या आता है, अपने पास में फाइव आता है। उसी प्रकार से मैं Q का क्लोजर निकालूं, Q यूनियन ड्राइव सेट ऑफ Q, तो ये अपने पास में क्या आता है, Q यूनियन ड्राइव सेट ऑफ Q क्या होता है, R, तो अपने पास में R आ जाता है। ठीक है, वो R के लिए निकालूं क्लोजर, तो R यूनियन
अपने पास में ड्राइव सेट ऑफ आर, ड्राइव सेट ऑफ आर अपने पास में क्या होता है, आर ही होता है, तो इसलिए इसका क्लोजर भी अपने पास में कितना आ जाता है, आर आ जाता है। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला देखो, द इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेयर स्पेस अंडर कंटिन्यूअस मैप। तो इस कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस की जो इमेज होती है तो हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एक्स टी इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस और यू अपने पास में एक्स का सबसेट है, ये ओपन कब होगा, जब ओपन कब होगा, ये अपने पास में ओपन होने के लिए बताओ क्या होना चाहिए, ओपन होने के लिए अपने पास में इसका यूनियन है वो किसका सबसेट होना चाहिए, टी का सबसेट होना चाहिए। इसका यूनियन हमेशा किसका सबसेट होना चाहिए, टी का। अगला देखो, द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट रेगुलर स्पेस। तो अपने पास में रेगुलर स्पेस है, प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट रेगुलर स्पेस है, अपने पास में नॉर्मल होता नहीं है, रेगुलर तो होता है बट वो अपने पास में कैसा होता है, कंप्लीटली रेगुलर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए कवरिंग ऑफ एक्स इज कॉल्ड ओपन कवरिंग। ओपन कवरिंग कब कहेंगे, इट्स एलिमेंट्स आर क्लोज सबसेट, ये नहीं है, क्लोज सबसेट थोड़ी होगा, अपने पास में क्या इसकी जगह क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। इट्स एलिमेंट्स आर ओपन सबसेट ऑफ एक्स, तो ये अपने पास में राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेबरहुड ऑफ एक्स इज, एक्स का नेबरहुड कब बनाएगा, नल वाली चीज होती नहीं है, क्लोज्ड में अपने पास में नेबरहुड बनाता नहीं है, तो ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स, ठीक है। अगला देखो, लेट एफ एक्स से वाई, ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव का मतलब ये अपने पास में 1 1 और अपने पास में कैसा है, ऑन टू है, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन, इफ एक्स इज कॉम्पैक्ट, एक्स इज, ये वाली प्रॉपर्टी अपने पास में किसके पास में आती है, ऑटोमॉर्फिज्म में नहीं आती है, आइसोमॉर्फिज्म में नहीं आती है, ये अपने पास में होम्योमॉर्फिज्म के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट एच एक्स से वाई पर एंड एच एक्स जीरो से वाई जीरो, एक्स एक्स जीरो बराबर वाई जीरो, इफ एच इज होमोटोपिक टू ए कॉन्स्टेंट मैप। तो इसके लिए अपने पास में आइसोमॉर्फिज्म नहीं होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है, लेकिन एक्स जीरो से एक्स जीरो पर जा रहा है, मतलब ये अपने पास में कैसा हो जाएगा, जीरो होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगा। अगला देखिए, ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज डेंस। डेंस सेट अपने पास में क्या होता है, यदि कोई भी सेट का क्लोजर उस सेट के बराबर आ जाता है तो अपने पास में डेंस सेट होता है। जैसे क्यू का क्लोजर अपने पास में आर होता है, उसी प्रकार से इरेशनल के लिए भी अपने पास में उसका क्लोजर अपने पास में क्या होता है, आर होता है। तो डेंस होने के लिए अपने पास में ए का क्लोजर इक्वल टू ए होना चाहिए। तो देखो ये वाली कंडीशन रोंग, ये वाली कंडीशन भी रोंग, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपने पास में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस और जी एफ जिसे एक्स आर पर अपने पास में कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है, तो अपने पास में अपन जानते हैं एफ प्लस जी बनाता है तो वो भी अपने पास में कंटिन्यूअस होगा, एफ माइनस जी भी अपने पास में कंटिन्यूअस होगा, उसी प्रकार से एफ डॉट जी भी अपने पास में कंटिन्यूअस होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ अपना इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एडी इज ए मैट्रिक स्पेस देन डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड की जो सिचुएशंस होती है इसमें क्या होता है, जी नॉट इक्वल टू 5 एंड एच नॉट इक्वल टू 5, तो जी इंटरसेक्शन एच बराबर 5 आना चाहिए, ये वाली चीज अपने पास में सही होती है। ए बराबर जी यूनियन एच भी अपने पास में सही होता है,
ये देखो ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, द मैट्रिक स्पेस क्यू ऑफ रेशनल नंबर विद यूजुअल मैट्रिक स्पेस इज डिस्कनेक्टेड। तो ये भी अपने पास में चीजें सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ P इज एन एक्सटेंडेड मैट्रिक ऑन सेट X देन फॉर सम एक्स वाई बिलोंग टू X दे रखा है, तो इसके लिए अपने पास में क्या हो जाएगी, एक्सटेंडेड के लिए उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो अपने पास में क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये कुछ अपने पास में 50 क्वेश्चन थे मैट्रिक स्पेस के। ये 50 क्वेश्चन आपके लिए DT प्लस बी के लिए नहीं, मैंने बताया RPC और भी अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या अपने पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ग्रेजुएशन वाला और 12th वाला, तो उसी से रिलेटेड अपने क्वेश्चन होंगे। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना ध्यान रखो, बड़ों को सम्मान दो, छोटों से प्यार करो। जय हिंद, जय भारत।